बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमरा बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। अगर आपने मुलाहिज़ा फरमाया हो और आपके अज़हान आलिया में हो तो हमने इस मौजू पर बहुत सारी तमसीलात और उन मुफीद बयानों को आपके सामने पेश किया जिनमें बहुत सारे मतालिब आज हमारे समाज के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, खुद हम सब के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद है। और अगर इसके तायराना नज़र देखी जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तो आज जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसको मलहूज़ ख़ातिर रखिए और ज़हन में रखिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि करबला ने हमें बहुत सारी चीज़ें अता की हैं। हम यूँ ही नहीं करबला को अपनी रूह, अपनी जिस्म, अपने दिल और दिमाग में बसाए हुए हैं, बल्कि ये वो रमक और चमक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमको जीने का सलीक़ा देती हैं। क्योंकि अगर हमें जीने का सलीक़ा मिलता है, तरीक़ा मिलता है, हयात मिलती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मिलती है कि हमने करबला को अपनी रूहों में बसा रखा है और करबला को इस तरीक़े से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि करबला हमारे लिए मशअले हिदायत और चिराग़ हिदायत है। अब ये चिराग जहाँ जहाँ रोशन होता जाएगा हमें हिदायतें मिलती चली जाएंगी, और जहाँ जहाँ ये चिराग सियासत की नज़र होता जाएगा वहाँ गुमराही और अंधेरा अपने घेरे में लेता चला जाएगा, जहाँ पर सही और गलत की जो मशअल है वो गुम हो जाएगी। और नतीजा ये होगा कि इंसान कि जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, अल्लाह ने शऊर और अक्ल दे कर के पैदा किया है, वो ना चाहते हुए भी किसी ना किसी का ग़ुलाम होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ग़ुलामी उसके ज़हनों में रची भी है और बसी भी है, जहाँ पर आकर के कभी हमारा अख्तियार होता है, कभी हमारा अख्तियार नहीं होता है। आप गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे वो अफराद कभी कभी उन चीज़ों को पेश कर देते हैं जो चीज़ें यानी समाज के उसूल के ख़िलाफ़ होती हैं। आप गौर कीजिएगा भी, ये जो कुछ दुनिया में चल रहा है ज़हन में रखिएगा और हमारी गुफ्तगू को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी चीज़ के साज़ंदा हों,
बनाने वाले। एक इंसान वो हो जिसका काम ही बिगाड़ना हो, आप उससे लड़ नहीं सकते, क्या कीजिएगा? एक ये जो अगर जहन में हो तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ज़रा सा समझिए और आज बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो हर मुल्क की नुमाइंदगी होती है, कुर्सियां लगी हुई हैं, हर मुल्क का एक नुमाइंदा यहाँ पर है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस नुमाइंदे के हाथ में क्या है? जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, इसके हाथ में क्या है? ये बहुत बड़ी बात आपको समझाना चाहता हूँ और आप इस चीज़ को ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो जहनीत और मेंटालिटी होती है, ये कहीं जाने होने वाली नहीं है, बदलने बदलने वाली नहीं है। किसी की भी हो, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे इस वक्त अगर आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड में कैसों मुल्क होंगे जिनकी नुमाइंदगी वहाँ पर पाई जाती है। ये नुमाइंदे दिखावे के हैं या वाकई पावर रखते हैं? हमारे यहाँ उर्दू की एक मिसाल होती है, काट का उल्लू। काट का उल्लू समझते हैं ना? हम चाहे जितने लेटेस्ट हो जाए और चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, चाहे जितना हम इन चीज़ों को यानी अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, लेकिन मशीनों में एहसासात नहीं फीड कर सकते। मानते नहीं मानते हैं? मतलब ये चाकू हो, चाकू से वार करना हो, क्या ये चाकू पहचानता है किस दोस्त को मारना है, किस दुश्मन को मारना है? उसका तो काम है हमला कर देना, यानी जिसके जाकर के लग जाए उसको जख्मी कर देना, उसकी जान ले लेना। अब इसी मशीनरी में या यानी आज के ज़माने में अगर आज की भाषा इस्तेमाल की जाए तो ये जो ऑटोमेटिक सेंसर पाया जाता है, ये क्या है समझते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा पिछले खुतबे में हमने मिसाल दी थी, याद है? पहले खुतबे की मिसाल याद है या याद नहीं है? नहीं याद है? अरे सुना, क्योंकि जो लोग लेट आते हैं उन्हें ये खुतबा कहाँ मिलेगा, और जो लोग यहाँ मौजूद भी रहते हैं, अरे सुना, वो भी सब नहीं, बाज इक्का दुक्का वो अपने बगल वाले से इतनी राजदारी बातें करते हैं कि मतलब दो लोग क्या बातें करेंगे, इतनी बातें। भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मौके होते हैं, ये खुतबात का वक्त जो होता है 40 मिनट के अल्ले पल्ले, ये इसलिए होता है ताकि आप समाज में जो कुछ चल रहा है या जो हो रहा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमने भी इसको इसी जाविये से देखा कि नमाज ही तो पढ़नी है, हम जुमा ही तो पढ़ने आए हैं। जुमा पढ़ने का मतलब हम ये भूल गए कि जुमा का मतलब खाली 2 रकत नमाज नहीं है। लेकिन हमने जो एक कॉन्सेप्ट लिया इस चीज़ से, वो यही कि जुमा की नमाज 2 रकत पढ़ ली तो जुमा मेरा हो गया। जबकि अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो जुमे का फ़लसफ़ा जुड़ा है अलैहिस्सलाम जुमे के खुतबात से, जुमे का फ़लसफ़ा जुड़ा है इज्तिमा से, जुमा जुड़ा है माशरे से, समाज से, जुमा जुड़ा है हालात से, आगाही से, इत्तला और इंफॉर्मेशन से, जुमा जुड़ा है हमारे अकायद से, अक़ीदे से, हमारे अमल से, जुमा जुड़ा है हमारे सही और गलत होने से, जुमा जुड़ा है हमारे अंदर यानी वो सलाहियत पैदा हो जाए जिससे हम सही और गलत को क्या कर सकें, पहचान सके। यानी ये सब फ़लसफ़े हैं।
और इन चीज़ को जब आप सुनने की और गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि इस्लाम ने ये जो जुमे की नमाज दी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि हम यानी समाज में बढ़ते हुए उन पहलुओं को कि जो हमारे अकायद को, हमारे अक़ीदे को, हमारे अमल को, हमारे किरदार और कैरेक्टर को, हमारे दीन और दीनियात को गलत वे में, रॉन्ग वे में ले करके जा रहे हैं, इसके ज़रिए रोकथाम की जा सके। समझ रहे हैं ना? यानी मेरी बात आप ज़रा सा गौर कीजिएगा कि जुमे का फ़लसफ़ा क्या है। ये मैंने इतनी बातें इसीलिए रखी ताकि जो लोग लेट आते हैं, जबकि आ सकते हैं, लेकिन चूंकि आदत से मजबूर हैं, और कुछ लोग वाकई मजबूर हैं, उनकी बात ही नहीं करते। जो मजबूर हैं उनकी बात ही नहीं करते, क्योंकि कोई अगर अपने यहाँ से सर्विस से कुछ देर की छुट्टी जुमा पढ़ने के लिए लेकर के आया है, तो हम उसको अलैहिस्सलाम ये नहीं कह सकते कि साहब आप पहले आइए। नहीं, आपका एहसान यही कि आपको अपनी सर्विस के वक्त जुमा याद आए, यही बहुत बड़ी बात है। आप आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो बात उनके लिए कही जा रही जिनके हाथों में अख्तियार है, यानी जो आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं और आदत से मजबूर हैं, ये बातें उनके लिए हैं कि ताकि समझने की कोशिश कीजिए। अब ज़रा सा आइए, अभी मैंने कुछ बातें कही, जैसे ये अक़वाम मुत्तहिदा, सही है, यहाँ पर सीट पर बैठे हुए अफराद जो पूरे मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या वहाँ पर इतना बड़ा नेशन होने के बाद क्या वो यानी 5 पावर 7 पावर या किसी एक के खिलाफ जा सकते हैं, या इनकी चलेगी? मेरी बात आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में भी बहुत सारे अफराद इसी किस्म के जहनीत रखने वाले और मेंटालिटी रखने वाले पाए जाते हैं। पुरानी वीडियो हमारे पास यानी यहाँ के हालात से मरबूत है, और कभी कभी नज़र हम दौड़ा लेते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारे जहनों में वो बातें रह जाएं, ताकि उसको भुलाया ना जा सके। क्योंकि जब तक सही है, सच्चाई है, तो समझिए आपके अंदर हुसैनी जोश है, और जहां आप गलत के साथ खलत मलत हो गए, मिल गए, तो बस इसका मतलब ये हुआ कि आपके सोचने समझने की सलाहियत और फैसला करने की सलाहियत क्या हो गई? डैमेज हो गई। आप किसी जगह पर डट नहीं सकते हैं, सही के साथ खड़े नहीं हो सकते, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकते, और अगर आवाज़ भी उठाएंगे तो जो सामने वाला है वो आपकी बात नहीं मानता, आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना? यानी ऐसे हालात अगर आप गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि मुझे याद है, अगर जहन में डेट रह जाए तो 25 दिसंबर सन 1912 की बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अज़हान आलिया में हो, उस वक्त हमारे यहाँ के नज़रियात बहुत अलग थे, और उसके बाद से लेकर के आज तक नज़रियात बहुत अलग हैं, और इन्हीं नज़रियात के बीच में बहुत सारे लोगों के दलाइल, हक़ाइक़, सच्चाइयाँ, वाक़ईयत, हक़ानियत से ये जो है चेहरे से पर्दादारी हट जाती है, चेहरे से नकाब उतर जाता है, क्योंकि जो उस वक्त दावा किया था वो दावा हमारा अलग था। आज जब हम उन मंजिलों से गुजर चुके हैं, तो फिर जो दावा हमारा था उसी के अगेंस्ट हम खड़े हैं। अब इसी चीज़ को ज़रा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अगर गौर कीजिए तो यूनाइटेड नेशन अगर मेरे जहन में हो तो सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
नहीं, और पहले यानी इस तरीके से, और इसके बाद आकर के कुछ चीज़ें अख्तियारात, और चूँकि ये बनाया गया इसलिए था ताकि कोई बाहरी आकर के हमारे ऊपर हमला ना कर सके, और हम क्या रहें, एक रहें, एकजुट रहें। आज जो कमेटियां बनाई जाती हैं, संस्था बनाई जाती है, ये जाती है, ये इसलिए मैसेज दिया जाता है ताकि हम टीम वर्क करें। क्योंकि वन मैन वर्क और वन मैन शो ये नहीं चलता, टीम वर्क चलता है। टीम का मतलब क्या हुआ? टीम का मतलब वैसे ही जैसे तारीख उठाइए, पलटिए, पैगंबर का ज़माना ले लीजिए, पैगंबर का ज़माना लीजिए। पैगंबर के ज़माने में अगर आप देखिए तो पैगंबर तबलीग दीन कर रहे हैं। पैगंबर के ऊपर हमला करने की और आतंकी हमले की योजना बनाई किसने? अरबों ने, कबीलों ने। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा मजबूत और पावरफुल कबीला अगर कोई था, वो कौन सा था? समझ रहे ना? बनी हाशिम का सबसे बड़ा कबीला था, ये सबसे बड़ा था। क्योंकि कुरैश कहेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन जो बनी हाशिम का कबीला है ये पावरफुल था। और जाहिर सी बात है, पैगंबर क्या हैं? हाशमी हैं। अली क्या है? हाशमी हैं। अब इनके मुकाबले में जो उस वक्त के कबीले, छोटे मोटे आतंकी ये सब थे, ये तनहा पैगंबर के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे। क्या किया? कहा साहब ये जो वाकया मैं पढ़ा हूं मैं बता दूं ताकि आप कहीं इधर उधर ना जाइएगा। ये जो वाकया मैं पढ़ा हूं ये आप जानते हैं लैलतुल मबीत की बात है, शब हिजरत। यानी जब पैगंबर के ऊपर 40 कबीले वालों ने मिल करके, मुत्तहिद होकर के, ये जो 40 कबीला मिला था, ये 40 कबीलों का नेशन था, इत्तेहाद था। ये 40 कबीले मिल करके आए थे पैगंबर के ऊपर हमला करने के लिए, ताकि अगर कामयाब हो जाएं तो बनी हाशिम किसी एक कबीले से न लड़े, बल्कि 40 से इसका क्या होना चाहिए? मुकाबला होना चाहिए। अब इस चीज़ को ज़रा सा समझिएगा। जैसे मालूम लिया हमारा ये एशिया, ईस्ट, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यह इलाखिर और भी पट्टियां सब ले लीजिए। चूंकि जब इसको इतिहास के नक्शे पर अगर आप इसको गौर करने की कोशिश कीजिएगा तो अमेरिका कहां पर है? कनाडा कहां पर है? यूरोप कहां पर है? हम कहां पर हैं? मिडल ईस्ट कहां पर है? ये कहां पर? ये नहीं, इसका मतलब आप जरा सा गौर कीजिएगा कि ये जो यूनाइटेड नेशन जो बनाया था उन लोगों ने उस वक्त, वो इसलिए ताकि ये जो हमारा खित्ता है इसके ऊपर अगर कोई आकर के बाहरी अतिक्रमण करे तो हम सब मिल करके उसका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। ये इन लोगों ने सन 1945 में क्या किया था? बनाया था। और उसी में कुछ कानून भी पास किए थे। जो एक कानून आप जानते हैं, वेटो करना। वेटो क्या होता है? यानी जहां पर हम ये देखेंगे कि साहब इसमें मेरे मफाद, मेरे फायदे के खिलाफ है, तो हम उस चीज को भरभन कर देंगे। यानी हमारे उर्दू में समझिएगा, यानी हम क्या करेंगे उसको, जैसे आप देखिए कोई कमेटी समिति कभी मीटिंग हो तो आप किसी सहमति तक जब पहुंचते हैं तो कोई एक साहब जो होते हैं उसमें बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ करके पूरी जो कमेटी और मिशन और समिति का जो मकसद होता है उसको क्या कर देते हैं? भरभन कर देते हैं। यानी अभी तक जो कुछ आपने मीटिंग किया था सब क्या हो गया? खत्म। वेटो इसे कहते हैं। मतलब एकदम सादे से अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसी चीज को जब यानी हमारे यहाँ यानी अगर आप हालात को जरा सा देखिए तो हर जगह पर यानी कहीं पर सही वे में, कहीं पर गलत वे में, कहीं पर किसी वे में ऐसे अफराद हर मोहल्ले में, मोहल्ला तो दूर की बात है, हर घर में मिल जाते हैं। कभी आप घर के अंदर बैठिए और कोई एक क्रिएटिविटी की तरफ आप बैठ करके थिंकिंग कीजिए और आपस में डिस्कशन कीजिए।
कि भाई हमें अपने घर को कैसे चलाना है, घर की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो आप जानते हैं जो घर के अंदर जो कामचोर होता है वही सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसको किसी चीज के खोने का डर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर किसी चीज के बनाने की खुशी तो है नहीं, जो उसे छीने जाने का कोई डर हो, साहब मेरा ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो इंसान कि जो अपने घर को, समाज को लेकर के, इकट्ठा लेकर के, मुत्तहिद होकर के साथ चलना चाहता है, उसको हर वक्त यही खतरा होता है कि मिशन, मकसद, मौक़िफ़ खराब ना होने पाए। जैसे पिछले हफ्ते खुतबे में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक मिसाल दी थी, याद है, हेरा फेरी वाली। सलवात तो पढ़िए कम से कम। याद है ये, याद नहीं है? देखिए मैंने नाम ले लिया तो खुतबा पूरा जहन में आ जाना चाहिए कि मौलाना अल-अंदाज़ ने क्या कहा था और क्या समझाना चाह रहे थे। समझ रहे हैं ना? मालूम दिया, घर को बनाने के लिए जो समझदार लोग, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं कि हर वक्त लौटने मौड़ने के लिए तैयार, उन्हें यही नहीं पता कि इसका अंजाम भी क्या होगा। और जो सुलझे समझदार होते हैं वो सब्र को अख्तियार करके समझने के लिए हालात तक, सिरे तक कि खराबी कहाँ पर पैदा हो रही है, वहाँ तक समझने के लिए और पहुँचने के लिए मौका देते हैं। मेरी बात ज़रा सा समझिएगा, क्योंकि मैंने पिछले खुतबे में, पिछले हफ्ते पहले खुतबे में यही कहा था कि एक औरत, एक माँ, एक ज़ौजा, मैं सारे रिश्ते वो किए दे रहा हूँ ताकि आप समझिएगा, यही बच्चों की मोहब्बत में अगर शौहर की रखी रखाई रकम में ज़रा सा हेरा फेरी कर दे और इधर से उधर कर दे, तो ये बताइए इसका गया क्या। लेकिन जब पकड़े जाने का डर होता है तो इसका बचता क्या है ये कभी नहीं सोचती। और इसी में खानवादा, कबीला, रिश्तेदारियाँ, सिले रहमी, ताल्लुकात, हालात, बिजनेस, घर द्वार, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगर यही चीज़ वो सीधे से कह दे, हाँ भाई मैंने बच्चों के लिए आपसे छिप करके मैंने इसमें से इतना पैसा उठा लिया था, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, इतना कह देने में क्या नुकसान है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? यानी जो बात पिछले खुतबे में रह गई थी मैं इस वक्त तकमील कर रहा हूं, ताकि आप ये ना समझिएगा कि ये जो घर के अंदर मौजूदा अफराद हैं ये घर के ही अफराद हैं, लेकिन अगर इनको शामिल कर लिया जाए और इनको भी उसी तरीके से हक दिया जाए और उसी तरीके से सही से ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, इस चीज को वो रखा जाए तो कोई मुश्किलात पैदा होने वाली नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर औरत यानी अपनी गलती इकरार कर ले और ये कहे साहब आइंदा से हम नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज आप देखिए, अगर एक मरतबा शौहर धोखा खा जाए, क्या वो दोबारा अपनी औरत के ऊपर कि जो उसकी शरीक हयात थी भरोसा कर सकता है? अब यही औरत अगर बार बार समाज में जाकर के कहीं इनसे कहीं उनसे अपने हवाली मवाली, रिश्तेदार, नातेदार, अपने दोस्त अहबाब, रिश्ते का वास्ता, अपनी चाय का वास्ता, अपने खाने का वास्ता, अपने ताल्लुकात का वास्ता दे करके यही के साथ तुम सब खड़े हो जाओ ताकि जो मेरे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो मेरा शौहर मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, तुम उन लोग आकर के मेरा साथ तो ईमानदारी बताइए, ये औरत का ये रवैया सही है? हैं? देखिए, नहीं बोलेंगे मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे मैं, और आप बात आगे बढ़ा दूंगा। सलवात तो पढ़िए कम से कम।
यानी इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें ज़रा सा हालात क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। और उसके बाद जब हालात औरत के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो पिछले हफ्ते मैंने एक बात कही थी, वो सीधे सीधे यही इल्ज़ाम लगा देते हैं औरत कि आजकल ये कहीं, हाँ आसान, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये लगे हुए होने का वर्ड बहुत इजी है, लेकिन इसके नताइज से औरत नावाकिफ है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% जितने मर्द करते हैं ऐसा वो सही करते हैं। हाँ, बहुत सारे लगे भी होते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लगे भी होते हैं कि साहब अपना वक्त गुजारने के लिए मालूम दिया अपने घर के अंदर तो हैं, जिस्म घर के अंदर है, रूह कहीं और टहल रही है। तो ये वो अफराद पाए जाते हैं कि जो हकीकत में अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि जौजा का जहन एक तरफ और शौहर का जहन दूसरी तरफ। जब ये दो जहन, दो प्लानिंगें, दो साजिशें आकर के आपस में टकराती हैं, तो अब बताइए शौहर अपने हिसाब से, अपने हक के एतबार से, और जौजा अपने एतबार से, जब अपने अलग अलग वे में, अब चाहे राइट वे हो या रॉन्ग वे हो, दोनों अपने अपने वे में जब जाकर के सोचते हैं, तो अब यहां पर ये दोनों भूल जाते हैं कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, यानी मेरे अंडर में बच्चे हैं, ये किसका सपोर्ट करेंगे, आया बाप का या आया मां का। बस यही वो चीज होती है कि जहां पर जाकर के दोनों वे को आकर के मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चों को यहां पर दो सिमतों को मिलाने का एक काम होता है, वो होता है पुल। आपने पुल देखा होगा, जैसे दरिया बह रही हो, जैसे गंगा, सही है ना, अब गंगा बीच में बह रही है, उधर मालूम दिया शुक्लागंज है, इधर मालूम दिया कानपुर है। अब ये दोनों को अगर मिलाना है तो कैसे मिलेगा, इसके ऊपर पुल बना दिए, दोनों मिल जाएंगे, यानी आप इधर से उधर और उधर से इधर आप आराम से आ जा सकते हैं। कहा बस ऐसे ही होना चाहिए कि जब कभी इख्तिलाफात ज्यादा बढ़ने चले जाएं तो बच्चों को पुल का काम करना चाहिए कि नजरियात अपनी जगह पर रखिएगा, लेकिन ताल्लुकात कभी तोड़िएगा नहीं। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। ये चीजें जो हमें मिलती हैं, ये चीजें कहां से मिलती हैं, हमें ये चीजें करबला से मिलती हैं, क्योंकि करबला मेयारे हक और बातिल है। यानी उन्वान ज़हन में रहे, हमारी गुफ्तगू समझ में आ जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। मौजू जहन में रहे, गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं और इदामा देते हैं। हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि करबला में अगर ख़वातीन ना होती
तो करबला का मैसेज करबला में ही दफन हो जाता, रह जाता। लेकिन चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दूर अंदेशी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की समझदारी और इमामत का बेहतरीन इस्तेमाल कि जो एक इमाम मासूम की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इमाम मासूम अगर किसी चीज़ को पेश कर रहा है तो उसकी निगाहें वो देख रही हैं जो हमारी निगाहें नहीं देख रही हैं। और इमाम इसीलिए जब मदीने से चल रहे थे तो आपने यानी ख़वातीन को साथ में लिया और ले करके करबला तक आए, जबकि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे हालात ख़राब है, मुश्किलात है, ये है वो है, क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा। और यहीं पर कमाल की बात यह है कि इमाम ने इस हिसाब से लश्कर को तैयार किया था कि आप सारे रिश्तों को ला करके करबला में यकजा कर दें। यानी आप ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, तकरीबन सारे रिश्तों को ला करके इमाम क्या करें, यकजा कर दें। क्यों? इसलिए कि अगर बेहतरीन दोस्त की मिसाल देखनी है, हबीब ने मज़ाहिर की दोस्ती मौजूद, सहाबियों की मिसाल देखनी है, मुस्लिम इब्ने औसजा और दीगर जो हैं वो सहाबियों में मौजूद, गैरों में इंसानियत की मिसाल देखनी हो तो वहबे कल्बी का, चूँकि वो दूसरे मज़हब से इधर आए थे, और भी दीगर अफराद हैं, यानी ये लोग आए थे दूसरे उससे, यानी इसका मतलब इनके अंदर मानवता और इंसानियत क्या थी, जिंदा थी और जाग रही थी। इमाम रिश्तों को लेकर के और बार बार यही कह रहे थे, चूंकि इंसान औरत को ज़ईफ समझता है, कमज़ोर, नातमान, लेकिन इमाम आकर के यानी अपने बाद की मंजिल को अगर किसी को सौंपते हैं तो किसको सौंपते हैं, औरत के हाथ में। कमाल है, आप समझिएगा, औरत के हाथ में सौंपते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप जानते हैं एक औरत अगर समझदारी पर उतर आए तो वो बिगड़े हुए हालात को बखूबी क्या कर सकती है, संभाल भी सकती है, मैनेज भी कर सकती है। और यही वजह थी इमाम ने यानी जो आकर के करबला में और करबला से पहले जो आपने जनाबे रबाब के साथ जो इजहार किया था, वो ये नहीं था कि साहब आप जज्बात में बह गए थे। जैसे अगर आपके जहन में हो तो पिछले हफ्ते ने ये कहा था कि साहब इंसान जो है क्या करता है, शादी हो गई, बीवी से मोहब्बत हो गई, बच्चे हो गए, अच्छी जिंदगी हो रही, तो सारा सब कुछ किसके नाम कर दिया, बीवी के नाम कर दिया, और यही सोच करके कि मैं भी तो इसी के नाम हूं, यानी मैं नॉमिनेशन भी मेरा क्या है, इसी के नाम से है। लेकिन अगर आगे जाकर के इख्तलाफ खुदा ना खास्ता अगर होता है तो आप अलग होते हैं या सारी चीज़ें जो आप नॉमिनेट करते हैं वो भी आपको वापस मिलती है, ये एक सवाल है मेरा। पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें कही थी, कुछ लोगों ने यानी उनकी बातें हमारे उड़ते उड़ते कानों तक आई कि उन्होंने हमारे खुतबे का नतीजा गलत निकाला, क्योंकि ये 40 मिनट टाइम कम होता है। अगर कोई गुफ्तगू हम छेड़ें और तो अब उसमें चौतरफा चारों जवानिब तो आ नहीं सकते भाई, एक बात रखेंगे, दो बात रखेंगे, और भी बातें होंगी, तो इसमें रखेंगे और बहुत सारी बातें छूट भी सकती हैं।
अब जो बातें छूट गई हमने उसी को पकड़ लिया कि साहब इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन आप जरा सा आइए, किरदार को जरा सा पहचानिएगा। ज्यादातर आज समाज में झगड़े किस पे होते हैं? बोलिए जरा सा। मैं औरतों की बात कर रहा हूं, मियां बीवी की बात नहीं कर रहा हूं। मियां बीवी में भी झगड़ा दो रिश्तों में किस में सबसे ज्यादा होता है? अब नहीं बोलेंगे आप। यानी गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, क्योंकि मैंने जो बातें पिछले हफ्ते छोड़ दी थी या रह गई थी या गुंजाइश नहीं बची थी, उस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप देखिएगा ज्यादातर इख्तलाफ नंद और भावज का पाया जाता है। सही है ना? क्योंकि सास तो मां होती है और मां का काम ही है कभी प्यार करना, कभी चमकारना, कभी फटकारना, कभी सख्ती करना। ये तो उसका काम है, वो चलेगा क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के झगड़ा कर लीजिएगा। आप ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक सनद मिल रही है, इजाजत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं दो रिश्तों को ला करके जहां पर आकर के बराबरी की बात होती है, यानी एक तरफ नंद खड़ी हो जाए, हम तुम्हारी बहन है, एक तरफ जौजा खड़ी हो जाए, हम तुम्हारी बीवी हैं। यही दो रिश्तों को अगर आप करबला में तलाशिए, यही दो रिश्तों को अगर आप करबला में तलाशिए और इमाम मासूम की जिंदगी को उठाइए, क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है? बोलिए जरा सा। देखिए, समाज को अपनी जगह पर रहने दीजिए, लेकिन यहां पर आप बोलिए जरा सा कि ये बातें जिसकी समझ में ना आए, खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है, वो यूट्यूब चैनल से देख लेगा कि मौलाना अलमदार ने अपनी जबान से क्या कहा है। क्योंकि आपकी जबान जो है ना, अगर फिसल गई, इधर उधर हो गई ना, तो वो मौलाना अलमदार के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। क्योंकि हम सुनते कम हैं, समझते ज्यादा हैं, और हमारी आदत भी होती है यानी बातें ज्यादा करने की। यानी जिस वक्त खुतबा देंगे उस वक्त हम मौलाना अलमदार से दो दो कदम आगे चलते हैं। इसलिए मौलाना साहब यहां से वो कहते हैं, वो अपने बगल वाले कान में ट्रांसलेट करता हुआ उसको समझाता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसको ये कहना चाहिए था, इनको ये नहीं कहना चाहिए था, इनको ये बताना चाहिए था, उनको वो नहीं बताना चाहिए था। यानी इसका मतलब ये है कि आप इतने समझदार हैं, समझदार हैं। मैं सोचता हूं जितने ऐसे समझदार बाहर पाए जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहां तो सामने हमें दिखते हैं, कम बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी तादाद बाहर पाई जाती है। उनको ला करके समाज के बीच में एक खिताब करने के लिए दे दिया जाए कि साहब आप कोई ऐसी बात कहिए जो किसी के ऊपर चिपके ना। सलवा तो पढ़िए कम से कम। किसी के ऊपर चिपके ना जा करके, और कोई चिपकाने ना पाए, कोई ऐसी बात आप 5 मिनट बोल करके बताइए। कोई एक बात 5 मिनट बोल करके बताइए जो किसी के ऊपर चिपके ना। यानी आप गौर कर रहे हैं यानी इस चीज को, यानी इसका मतलब हम किसी मिशन को कितनी आसानी से अपनी गुफ्तगू के जरिए 2 मिनट के जरिए जितना बताया गया हमने क्या कर दिया, मलिया मेट कर दिया। ये दो रिश्ते, जैसे हमने कहा था कि साहब मैं मिला रहा हूं, नतीजा देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमने कहा था पिछले खुतबे में, ना वो हो तो सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद इस खुतबे को सुनिएगा, कि वहां पर कहा था कि अगर यही इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते अदालत तक अगर जाता है तो अदालत की जिम्मेदारी क्या होती है। साहब वो औरत से एक सवाल करे, ये जितनी प्रॉपर्टी की मालकिन या मालिका तुम हो, ये कहां से आई? जहेज में लेकर के आई थी, चेक लेकर के आई थी, कैश लेकर के आई थी, या शादी होने के बाद ये प्रॉपर्टी बनी? किसने बनवाई, किसने ये दिया, किसने ये किया? अगर ऐसे सवालात अदालत में होने लगे और इंसाफ की गुहार सुनी जाने लगे तो ये औरत फिर पलटी मार देगी, क्योंकि वो जिस
काम के लिए अलग हो रही थी, उसका वो क्या हो जाएगा, भरभंड हो जाएगा। अब यहां पर वेटो पावर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको, अदालत को। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मिलाइएगा, बकिया बातें समझने के लिए काफी है। अब इस चीज को मिलाइए, यहां पर ये अगर ये समझ लिया जाए कि इख्तिलाफ इस बुनियाद पर हो रहा है, उन चीजों को दूर कर दिया जाए, इसके बाद जो इख्तिलाफात बचते हैं वो नन और भावच का, क्या कहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्या कहना, ज़ौजा के बारे में क्या कहा, इमाम मासूम हैं, शौहर हैं, एक हस्बैंड हैं, सही है ना, जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ इकलौती ज़ौजा जनाब रबाब थी, नहीं, जनाब उम्मे लैला भी थी, उम्मे इसहाक भी थी, समझ रहे हैं ना, और भी नाम मिलते हैं तारीख में, थी। लेकिन सिर्फ जनाब रबाब के बारे में क्यों कहा कि मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिसमें सकीना और रबाब नहीं होती, क्यों? जनाब लैला के बारे में क्यों नहीं कहा, जनाब उम्मे इसहाक के बारे में क्यों नहीं कहा, और दीगर बीवियों का तस्करा उनके बारे में क्यों नहीं कहा? इसका मतलब हमें जाकर के यहां आना चाहिए। इसका मतलब जनाब रबाब में क्वालिटी क्या थी? बीवी बन जाना कमाल नहीं है, दो सेगों के जरिए इंसान किसी को भी चाहे बीवी बना ले, लेकिन अगर मिजाज, मिशन, मकसद, हदफ, जिंदगी का सुकून, चाशनी, घरेलू जन्नत, अगर ये चीजें हासिल ना हो तो ये दो बोल फिर वो वाले बोल में तब्दील हो जाएंगे कि जहां से तुम्हारा रास्ता अलग हो जाता है, हमारा रास्ता अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहीं पर अगर आप उठा करके देखिए तो करबला में इमाम ने क्या किया, ज़ौजा को क्या कहा, बताया रबाब के बारे में, ताकि ज़ैनब समझ लेना ये मेरी चहीती, समझना ये मिशन वाली है, समझना ये मौक़िफ़ वाली है। उसके बाद जब जिम्मेदारी दी तो अपने बेटे को नहीं दी, किसको दिया, बहन को दिया, ताकि दुनिया वालों को यह समझा सकें कि हमेशा दुनिया में फितना और फसाद दो औरतों के किरदार से क्या होता है, फैलता है। हम इन्हीं दोनों किरदारों को करबला में लाकर के जिम्मेदार बना देते हैं, समझिएगा, जिम्मेदार बना देते हैं। जनाब ज़ैनब को अपना नकीब बना दिया, नाते हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के चले। समझ में आ रहा है ना? यानी इनको नकीब बना दिया। अब जरा सा यही समझिएगा जनाब रबाब के बारे में कि मतलब इनकी रूह जम थी हुसैन के मिशन के साथ। सिर्फ जनाब अलैहिस्सलाम रबाब के बारे में ही तो ये जुमला मिलता था कि मेरे वालियो वारिस, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाती, मैं यहीं धूप में रहूंगी, आपका साया यहां पर है। इसका मतलब आप देखिए क्या दूसरी बीवियों ने ऐसी बातें कही, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिएगा कि मतलब ऐसे ही रिश्ते नहीं जुड़ते किसी से जब तक कि इंसान मिशन में शामिल ना हो। बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए उन अफरादों के लिए कि जो वाकई मजलूम वाक़ हुए हैं, और खुसूसी तौर पर हमारा दिल तड़पता है वो हॉस्पिटल जो अल अहली नाम से था फिलिस्तीन में, जिसको ढाया गया और जिसमें बच्चों की शहादतें हुई हैं। बहरहाल उन बच्चों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इंशाअल्लाह जो भी ज़ालिमीन हो उसे निस्तो नाबूद फरमाए। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे जनाब असद रिजवी साहब के मकान पर, इनका मकान नंबर है 83/8, जूही लाल कॉलोनी में होगी। आप हज़ार कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी।